वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम लोग कल कहाँ थे कि बात हो रही थी कि नित्या का शादी नीरव जी से हो रहा था, नीरव अग्निवंशी से पहले। लेकिन नीरव अग्निवंशी के मना करने के बाद दक्ष जी, जो उनके पिताजी हैं, दक्ष अग्निवंशी, जो नीरव और श्रेष्ठ के पिताजी हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि नित्या का शादी श्रेष्ठ अग्निवंशी से होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। जब नीरज ने दक्ष जी की बात सुनी, वो खुद सदमे में चला गया और फिर अपने डैड की तरफ देखते हुए उसने बोला, व्हाट भाई से शादी होगा? डैड, आप पागल हो गए हैं क्या? आप भाई को इस गंवार लड़की के साथ बांध देंगे? क्यों? तो जब दक्ष जी ने कहा कि नित्या का शादी श्रेष्ठ अग्निवंशी से होगा, तब नीरव अग्निवंशी से शौक हो गया, उसको शौक लग गया, क्या ये ऐसी बेकार लड़की का शादी भाई से करवाएंगे? इस पर दक्ष जी नीरव को अपनी सर्द नज़रों से घूरते हुए अपनी रूड आवाज़ में बोले, तुम्हें तो इससे शादी नहीं करनी, तो तुम क्यों अभी बीच में बोल रहे हो? वैसे भी तुम्हारे इस फैसले से हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह जानते हो तुम? शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं और सभी को पता है कि तुम्हारी शादी नित्या से होने वाली है, और ऐसे में तुम्हारी वजह से हमें कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? अग्निवंशी खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। पूरी दुनिया के आगे हम मजाक बनकर रह जाएंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं ये होने नहीं दे सकता। तुम्हारी एक गलती की सज़ा ना ही हम भुगतेंगे और ना ही इस बच्ची को भुगतने देंगे। जब नीरव अग्निवंशी शौक हो गया, तब उसके पापा उसको जवाब दे रहे हैं कि तुमको इससे शादी तो करनी है नहीं, फिर तुम क्यों बीच में इसमें बोल रहे हो? अगर ये शादी नहीं होती है तो हमारे समाज में हमारा बहुत बड़ा बदनामी होगी और हमने सभी को काट बांट चुका है। अभी नीरव भी गुस्से में पागल हो चुका था और वो उसी गुस्से में अपने डैड से बोला, तो आप भाई की शादी इससे करवा देंगे? क्या भाई इस शादी के लिए रेडी होंगे? अरे ये लड़की उनके आके एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगी। आप क्यों बेचारी को जंगली शेर के गुफा में ढकेल रहे हो डैड? ये भाई का गुस्सा सहना तो दूर, उनके आगे खड़ी रहकर उनकी आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। रहने दीजिए डैड और छोड़ दीजिए इसे इसकी हालत पर। दक्ष जी नीरव की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए देव जी यानी कि नित्या के डैड से बोले, आप सिर्फ बारात का स्वागत करने की तैयारी करिए देव जी, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। तो बाप बेटे में बहस हुआ, कुछ देर बहस हुआ कि भाई के सामने लड़की ढेर हो जाएगी, उसका गुस्सा तो छोड़िए, उसके सामने खड़ी नहीं रह पाएगी, इस लड़की से शादी करवा रहे हो। लेकिन फिर भी दक्ष जी के अंदर क्या है, इंसानियत है, जिस कारण से कि किसी का बदनामी ना हो, जिस कारण से उन्होंने देव जी को क्या कहा, लालची देव जी को क्या कहा कि आप शादी की बाराती की तैयारी कीजिए, आप उसका टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ दक्ष जी और अनिका जी वहाँ से चले गए और नीरव नित्या को अभी अपनी घिन भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मेरे भाई से शादी करोगी? मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुमसे शादी करने के लिए तैयार होते हैं। तुम अग्निवंशी खानदान का नौकर बनने के लायक भी नहीं हो, तो उसकी बड़ी बहू बनना बहुत दूर की बात है, और मैं ऐसे होने भी नहीं दूंगा। अब क्या कर रहा है नीरव अग्निवंशी, इसको धमकी दे रहा है नित्या को कि तुम देखते हैं कैसे मेरे भाई से शादी करते हो। अपने मुंह से जहर उगलने के बाद नीरव वहाँ से चला गया और उसके वहाँ से जाते ही देव जी नित्या को घूरते हुए बोले, इतने अच्छे लड़के ने तुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी तेरे मुंह पर, कुछ तो शर्म कर। वैसे अगर उन्होंने मना किया होगा तो इसका मतलब है कि तूने कुछ न कुछ किया है। देव जी नित्या के गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोले,
बोले, बोल क्या किया तूने। इस पर नित्या अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया पापा, मेरा यकीन करिए, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। नित्या को देखकर देव जी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोले, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी तुझे बताता हूँ। तो नीरव और इसमें बहुत ज़्यादा देर तू मैं चला, लेकिन फिर जब वो दक्ष जी और अनिका जी वहाँ से चले गए तो नीरव ने बहुत खरी खोटी सुनाया है नित्या जी को, जो हमारा लीडिंग रोल है, जो पूरे नॉवेल तक चलेगा। फिर उसका पापा ने वो थप्पड़ जड़ते हुए बोले कि क्या किया तूने, बोल उसके साथ क्या किया तूने। फिर उसको वो बोली मैं कुछ नहीं किया, लेकिन बोला कि अभी बताता हूँ तुम कैसे नहीं बोलेगी, देखता हूँ। चलिए शुक्रिया, इतना ही आज के लिए, इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए, वीडियो के अपडेट के लिए, वीडियो पाने के लिए फॉलो का बटन दबा दीजिएगा। शुक्रिया।